हेलो, राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, जल झूलनी एकादशी कब है, डोल ग्यारस जिसे कहते हैं, वो कब है? तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम बता देंगे, आपको बताना चाहेंगे कि ग्यारस, कोई सी भी ग्यारस हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ग्यारस को कुछ नियम किए जाते हैं, जैसे कि हमें अन्न का भोग नहीं लगाना है, ना ही अन्न दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न में पाप समा जाता है। दूसरी चीज़, अन्न को, भगवान को भोग भी नहीं अन्न का लगता है उस दिन, और खुद भी नहीं अन्न पाते हैं, उसमें खुद भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप समा जाता है। तो फ्रेंड, ये तो हुआ कि ये तो हम मतलब हर ब्लॉग में बोलते हैं, हर 11 को जब भी हमने ब्लॉग बनाया है उसमें जानकारी दी है। चावल का भी उपयोग नहीं करना है, चावल घर में नहीं पकाने, ना ही खाने हैं। तो फ्रेंड, डोल ग्यारस कब है? डोल ग्यारस है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को, 3 सितंबर बुधवार सुबह 3:53 से स्टार्ट हो रही है, और 4 सितंबर 4:22 पर समाप्त हो रही। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, अधम मनुष्य का भी मोक्ष हो जाता है। इस दिन वामन भगवान की पूजा करने से त्रिदेवों तथा चराचर जगत की पूजा का फल मिलता है। इस दिन जगत के पालनहार अपने सोने की अवस्था में परिवर्तन करते हैं, मतलब करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बरसात का मौसम है फ्रेंड, और बरसात में झूले दिए जाते हैं, हम लोग झूले डालते, कई चीज़ें होती हैं। तो इस एकादशी तो भगवान को मतलब पहली बार जब भगवान प्रकट हुए थे, तब माता यशोदा ने जल झूलनी एकादशी को हमारे लाला को झूले में बिठा करके और बाहर भ्रमण करवाया था। तो इसीलिए इसको जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। 10वीं से नियम के पालन किए जाते हैं। हरिवासर का समय होता है, जब भी हमें व्रत भी खोलना चाहिए। तो 10वीं से क्या नियम होते हैं? 10वीं से नियम होते हैं कि हमें सूर्य अस्त होने से पहले, मतलब शाम को सूर्य अस्त हो उससे पहले हमें जो भी खाना है ग्रहण करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है 10वीं वाले दिन। और फिर उसके बाद हमें कुछ भी नहीं खाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें ब्रश भी कर लेना चाहिए, ताकि हमारे दांतों में कोई अन्न का कण ना रह जाए। ब्रश कर लेना चाहिए, रात को ब्रश करके सोना चाहिए। वैसे तो रात को ब्रश करते ही हैं, जो नहीं करते हैं खास उनके लिए बता रहे हैं, उन्हें भी उनको ब्रश मतलब 10वीं वाले दिन तो ब्रश ज़रूर ही कर लेना चाहिए, दांत साफ कर लेने चाहिए, ताकि हमारे दांतों में अन्न का कण ना रह जाए। उसके बाद हमें सुबह, एकादशी वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठना है। एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड, क्योंकि एकादशी 3 सितंबर को हमें उदया तिथि में प्राप्त हो रही है, और इसमें द्वादशी भी मिल रही है। तो हमें 3 सितंबर को ही व्रत करना है एकादशी का, ठीक है। तो फिर बाद में मतलब एकादशी 3 सितंबर को हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान वगैरह करके भगवान को उठाना है, इनको स्नान कराना है, इनकी सेवा पूजा करनी है, और फल फ्रूट है, दूध से बनी चीज़ों का, मिठाइयों का भोग लगाना है, अन्न का भोग नहीं लगाना है। उसके बाद आता है कि फिर द्वादशी वाले दिन हरिवासर में हमें व्रत नहीं खोलना है। तो इसमें व्रत खोलने का जो समय दिया गया है वो 1:30 के बाद ही हमें व्रत खोलना पड़ता है। तो ये मतलब इस चीज़ का ध्यान रख लेना। वैसे तो 1:30 के बाद ही व्रत खोलना है, लेकिन अगर कोई जल्दी खोलना चाहे तो खोल सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रख लें कि जब आप व्रत खोलें तो हरिवासर का समय ना हो। तो फ्रेंड, ये तो हो गई हमारी एकादशी की जानकारी। एकादशी, डोल ग्यारस, जल झूलनी ग्यारस, इसके बारे में हमने बताया है, क्योंकि इनका नाम डोल ग्यारस क्यों पड़ा, और वामन एकादशी क्यों पड़ा, जल झूलनी एकादशी क्यों पड़ा, तो इसकी हमने पूरी जानकारी दी है संपूर्ण। तो हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और कल है डोल ग्यारस, तो सभी लोग व्रत करना। और एक चीज़ बता दें, जो भी जन्माष्टमी को व्रत कर, जिसने भी किया है जन्माष्टमी का व्रत, राधा अष्टमी का व्रत जिसने भी किया है, उन्हें डोल ग्यारस का व्रत जरूर करना, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाएगा। क्योंकि डोल ग्यारस वाला व्रत है जो कि हमें जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है,
हम तो देखो करते हैं, चाहे कोई भी एकादशी है, सारी एकादशी करते हैं। तो उनको जन्माष्टमी का जिन्होंने किया है व्रत, खास जानकारी है ये, कई कई लोग नहीं जानते हैं। तो जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया उनको ये व्रत जरूर करना है। और डोल 11 को हमारे ठाकुर जी भ्रमण करते हैं, जिनके मंदिर है, जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान है, मंदिर वाले उनको झूले में बिठा करके और बाहर भ्रमण करवाते हैं। तो उनके नीचे से निकलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो सभी लोग डोल 11 वाले दिन ठाकुर जी की चौकी के झूले के नीचे से ज़रूर परिक्रमा लगाएं, निकले और उनके दर्शन करें। तो डोल 11 के बारे में यही जितना हमें पता था, जानकारी थी, वो हमने आपको दी है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जिसको नहीं पता है वो भी जान ले, और ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए हमारी राधा रानी है, लाला है, सभी लोग बैठे हुए हैं अभी। ये देखिए हमारे गणेश जी महाराज हैं, इनका विसर्जन हम पूरे 10 दिन के बाद ही करेंगे विसर्जन। तो ये गणेश जी बैठे हुए हमारे विराजमान है, हम पूरे दिन बिठाएंगे इनको। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गणेश जी हमारे घर रहें, लेकिन अनंत चौदस को तो इनको विदा करना ही पड़ेगा। कई कई लोग तो मतलब वीडियो डालते हैं विसर्जन करने की, तो हम अभी नहीं डालेंगे, जब विसर्जन करेंगे तब ही वीडियो डालेंगे। क्योंकि विसर्जन का वीडियो बनाने का मतलब है हमने गणेश जी को घर से विदा कर दिया, इसलिए हम गणेश जी का विसर्जन वाला वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं। जो भी करते हैं हम ओरिजिनल ही करते हैं, मतलब ओरिजिनल ही जब विसर्जन करेंगे तभी डालेंगे वीडियो, ऐसे दिखावे के लिए नहीं डालते हैं कुछ भी, जो करते हैं वही डालते हैं। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। फिर हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।